दोस्तों नमस्कार। आज टॉपिक से हटकर कुछ बातें करने का मन हुआ है आप लोगों के साथ। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से मनी मार्केट के जाने के बाद क्रिप्टो करेंसी ने इन्वेस्टमेंट में अपना स्थान बनाया है। क्रिप्टो करेंसी कितनी सही है या कितनी गलत है, इस पे मैं बात नहीं करूंगा। बात करूंगा वैसी कंपनियों पे जो प्रोडक्ट बेस में शायद फिर से मनी रोटेशन का काम ही कर रही है। अभी जो मार्केट में देखने को आपको मिलेगा, दो तीन बातों का खास करके प्रचलन है। एक प्राइस वार, दूसरी एथिकल और तीसरी टू लेग जनरेशन प्लान। मजे की बात यह है कि बीच के दिनों में लोगों ने लैप्सेशन प्लान कहकर एमबे को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन आज कई सारी कंपनियां टू लेग जनरेशन प्लान के नाम पे उसी लैप्सेशन प्लान को मार्केट में बेच रही है। लोग धड़ल्ले से जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हाईएस्ट पे आउट का प्रलोभन दिया जा रहा है। बट क्या आपने किसी एथिकल कंपनी से उसके प्रोडक्ट के कंपोजिशन को मिलाया? क्या जो कंपनी केमिकल फ्री प्रोडक्ट की बात बोलती है, क्या उसके प्रोडक्ट्स को चेक किया आपने? क्या आपने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है उसके साथ प्राइस कंपैरिजन किया? तो नहीं किया। हकीकत यही है दोस्तों कि अगर आपने ऐसा किया होता तो जो प्रोडक्ट्स 500-1000 रुपए में आपके मार्केट में अवेलेबल है उसे आप 2000-3000 में नहीं बेच रहे होते। सिर्फ चंद रुपए ज्यादा मिलेंगे, इसके लिए लोगों को ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेच देना भी एक तरह से मनी रोटेशन ही है। अब सोचना होगा कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो ये मार्केट साफ सुथरी कब हो सकेगी। हम लोग पहले बात करते हैं प्राइस वार। तो वार किसके साथ? वैसी कंपनी के साथ जिसका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग ही ना हो, या वैसी कंपनी के साथ जो आज मार्केट में आई। प्राइस वार तो तभी होगा जब बराबर की टक्कर में वो खड़ा हो। पहले लोगों को ये देखना होगा कि जिस कंपनी से वो कंपैरिजन करने जा रही है उसकी डेप्थ क्या है और इनकी डेप्थ क्या है। क्या इनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग है? क्या ये जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिससे तुलना करना चाह रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या उसी प्रोडक्ट से मिलता जुलता है? क्या उस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं और इनके दावे के अनुसार क्या उस प्राइस पे मिल रहे हैं? तो आप पाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि एक एथिकल कंपनी कभी ओवर प्राइस नहीं रखती। हाँ, हो सकता है कि मार्केट में 5% ज्यादा या कम डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कोई कंपनी 40% बांटती है, कोई 35% बांटती है, कोई 50% बांटती है। इससे ज्यादा डिफरेंस किसी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम आप बिना एनालिसिस के एक नई कंपनी में कूद जाते हैं और पता चलता है कि जिनके साथ हम काम करने जा रहे हैं वो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल के बाद फिर दूसरी कंपनी में हमें बोलते कि यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। और ऐसा वैसा तो हकीकत है कि वो शुरू में ही हो गया था, क्योंकि ऐसे लीडर्स सेटिंग से ही काम शुरू करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रलोभन पे ही किसी कंपनी की शुरुआत करते हैं। जब ये कमिटमेंट टूटता है तो वो कंपनी छोड़कर फिर दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। नो डाउट इनके पास मार्केट की जानकारी है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। ये खुद को अस्थिर नहीं रख पाते। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन्होंने कुछ पैसा नहीं बनाया, लेकिन पैसिव और रेगुलर इनकम इन्होंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि ये खुद ही स्टेब्लिश नहीं रहे, कंपनी रहे अथवा ना रहे। ज्यादातर केसों में तो कंपनी ही 4 से 5 साल में फॉल्ट अप हो गई, लेकिन जो अच्छी कंपनियां भी रही वहां ऐसे लोग नहीं टिक पाए। दूसरी चीज है प्रोडक्ट्स कंपैरिजन। तो जब हम एक बड़ी कंपनी से तुलना करने जा रहे हैं तो एक पहला तो हमें कंपोजिशन देखना चाहिए।
दूसरा चीज, जो दावा किया जा रहा है वो प्रॉपरली है या नहीं, उस प्रोडक्ट्स में ये देखना चाहिए। तीसरी बात, प्राइस उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में सर्च करनी चाहिए कि क्या इसी प्राइस पे प्रोडक्ट है या कहीं मार्केट से ये 3 गुना 4 गुना बढ़ाकर नहीं दे रहे हैं। 10-20% कम बेस हो तो चलेगा, वो अपनी अपनी मार्केटिंग है, अपनी अपनी सिस्टम। सबसे बड़ी बात कि जो कंपनी ये दावा कर रही है उसके पास अपनी R&D है कि नहीं है, ये भी तो देखना होगा। और सबसे मेजर फैक्टर जो आता है, मेजर फैक्टर है कि हम बोलते हैं कि पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। जब आप उस टीम को 2, 3, 4, 5, 6 साल 10 साल मेहनत करके खड़ा कर देंगे तो आपको बैठकर पैसा आएगा। लेकिन जरा सोचिए कि शुरुआत के 2-3 सालों में क्या एक बड़ी टीम आपके पास खड़ा हो पाती है? हाँ, हजारों लाखों में 1-2 लोगों की हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जनरली ये टीम खड़ी नहीं होती, यही सच्चाई है। तो जब 5 साल 6 साल के बाद ही टीम खड़ी होनी है और हम अगर हर महीने काम करें और हमारा बिजनेस 0 हो जाए तो क्या ये डायरेक्ट सेलिंग में उचित है? क्या हमारा पूरा मेहनताना हमें मिल पा रहा है? नहीं। इसके लिए अगर कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता तो हमें जरूर मिलता। तो 2 लेग जनरेशन प्लान में भी ऐसी कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं जो रिपर्चेज सिस्टम में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम को देती है। और 2 लेग ही क्यों, बिना लेग के भी सारा इनकम ले सकते हैं, क्योंकि वो एक रियल डायरेक्ट सेलिंग है। वहां इनकम सेल्स पे होती है, ना कि किसी आदमी को जोड़ने से होती है। हाँ, अगर आपका टीम साइज बड़ा होता है तो इनकम फास्ट हो जाएगी, अगर आपका रिटेल साइज बड़ा होता है तो भी इनकम फास्ट हो जाएगी। इट मीन्स वो एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कंपनी आएगी, प्लान दिखाएगी, कंपनी आते ही रहेगी, लीडर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन आपने जिस कंपनी को चुना है या चुनने का फैसला कर रहे हैं, एक बार सारी चीजों को जरूर देखिए। आज एक्सपर्ट्स एडवाइस सोशल मीडिया पे भरे पड़े हैं, इंटरनेट का समय है, आप सर्च करें कि किस तरह से एक अच्छी कंपनी को चुन सकते हैं। अगर कंपनी चुन लेते हैं और काम को शुरू करते हैं तो याद रहे, आप पे विश्वास करके सिर्फ नेटवर्कर ही आपके साथ नहीं जुड़ते, कुछ सही लोग भी आपके साथ आते हैं। अगर आप 2 साल 3 साल काम करके उसे छोड़ देते हैं तो उनका क्या, फिर वो भी इस मार्केट के प्रति निगेटिव हो जाएंगे। अर्थात हम कहीं ना कहीं एक अच्छे बन रहे वातावरण को बिगाड़ने का काम कर देते हैं। तो अगर जब तक ये वातावरण अच्छा नहीं होगा, हमारे लिए मार्केट में सपोर्ट सिस्टम तैयार नहीं होगा, एक जेन्युइन पर्सन इस बिजनेस को नहीं समझेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आगे जो भी प्लान आप करने जा रहे हैं उसे सोच समझकर थोड़ा सा रिसर्च कर चुनाव कीजिए और काम को कीजिए। 2 लेग जनरेशन प्लान या बिना लेग के रिपर्चेज प्लान में आप मैक्सिमम पे आउट ले सकते हैं, वैसे भी कंपनी है जिस पे मैं आगे बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही कि आप जिसे भी चुन रहे हैं एक बार मार्केट का एनालिसिस जरूर करें। आप जो देखेंगे कि ज्यादा नहीं 10 से 12 ऐसी कंपनियां हैं जो एथिकल वे में काम कर रही हैं, 20 कंपनियां हैं, उससे कंपैरिजन करें और एक अच्छे कॉन्सेप्ट, एक अच्छे विजन को चुनें। जब अच्छी कंपनी बाजार में आती है तो लोग उसे डिनाई कर जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि ये कंपनी तो पहले मेरे पास आई थी, स्कोप तो था, बड़ी कंपनी थी, लेकिन हम नहीं कर पाए और आज उसमें लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो क्यों नहीं वैसी कंपनी के साथ सक्सेस का हिस्सा बना जाए। तो आप एक बार एनालिसिस करें, फिर शुरुआत करें। उम्मीद है कि हम लोग सभी डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाएंगे और अच्छा खासा इनकम भी कर पाएंगे और इसके टारगेट को भी अचीव करने में मदद कर पाएंगे और अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दिल में ऐसी बातें आई थी, आपके साथ करने का मन हुआ तो मैंने आपके साथ की। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद। विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पी।